जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव। पूर्व श्लोक में कहा गया कि वह पुरुष न करता है न लिप्त होता है। तो प्रश्न होता है वह कैसे लिप्त नहीं होता और कैसे नहीं करता। इसका उत्तर आगे के श्लोक में। पूर्व श्लोक में भगवान ने न करोति पदों से पहले कर्तव्य का और फिर न लिप्ते पदों से भोगत्व का अभाव होता है, परंतु उन दोनों का विवेचन करते हुए इस श्लोक में पहले भोगत्व के अभाव की बात करते हैं और आगे के श्लोक में कर्तव्य के अभाव की बात करते हैं। अतः यहाँ ऐसा व्यतिक्रम करने के रखने में भगवान का क्या भाव है? इसका उत्तर है कि यदि कर्तव्य के बाद ही भोगत्व होता अर्थात कर्म करने के बाद ही उस कर्म के फल का भोग होता है, तथापि मनुष्य जो कुछ भी करता है पहले किसी फल सिद्धि का उपदेश मन में रखकर ही करता है। अतः मन में पहले भोगत्व होता है, फिर उसके अनुसार काम करता है, अतः फिर कर्तव्य आता है। इस दृष्टि से भगवान यहाँ सबसे पहले भोगत्व का निषेध करते हैं। भोगत्व लिप्तता का त्याग होने पर कर्तव्य का त्याग स्वतः हो जाता है, अर्थात फल इच्छा का त्याग होने पर क्रिया करने पर भी कर्तव्य नहीं होता। आकाश का कार्य वायु, तेज, जल और पृथ्वी है तथा आकाश अपने कार्य वायु आदि चारों भूतों में व्याप्त है, पर ये चारों आकाश में व्याप्त नहीं है, प्रत्युत व्याप्त ही है। ये चारों आकाश के अंतर्गत है, पर आकाश इन चारों के अंतर्गत नहीं है। इसका कारण यह है कि आकाश की अपेक्षा ये चारों स्थूल है और आकाश इनकी अपेक्षा सूक्ष्म है। ये चारों सीमित है, शांत है और आकाश असीम अनंत है। इन चारों भूतों में विकार होते हैं पर आकाश में विकार नहीं होता। जैसे आकाश वायु आदि चारों भूतों में रहता हुआ भी उनमें लिप्त नहीं होता, ऐसे ही सब जगह सब शरीरों में रहने वाली आत्मा किसी भी शरीर में लिप्त नहीं होता। आत्मा सब में परिपूर्ण रहता हुआ भी किसी में घुलता मिलता नहीं, वो सदा सर्वदा सर्वथा निर्लिप्त रहता है, क्योंकि आत्मा स्वयं नित्य, सर्वगत, स्थाणु, अचल, सनातन, अव्यक्त, अचिंत्य और अविकारी है तथा इस अविनाशी आत्मा से यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। परिशिष्ट भाव है कि चिन्मय सत्ता एक ही है, पर अहंता के कारण वह अलग अलग दिखती है। अपरा प्रकृति के अंश अहम को पकड़ने के कारण यह जीव अंश में जाता है। अगर यह अहम को न पकड़े तो एक सत्ता ही सत्ता है। सत्ता मतलब होनेपन के सिवाय सब कल्पना है और चिन्मय सत्ता सब कल्पनाओं का आधार, अधिष्ठान, प्रकाशक और आश्रय है। उस सत्ता में एक देशीयपना नहीं है और चिन्मय सत्ता सर्वव्यापक है। संपूर्ण सृष्टि, क्रियाएं और पदार्थ उस सत्ता के अंतर्गत है। सृष्टि तो उत्पन्न और नष्ट होती रहती है, पर सत्ता जीवित रहती है। तात्पर्य है कि चिन्मय सत्ता न शरीरस्थ है न ही प्रकृतिस्थ है, प्रत्युत आकाश की तरह सर्वत्र स्थित है। अर्थात वो संपूर्ण शरीरों के सृष्टि मात्र के बाहर भीतर सर्वत्र परिपूर्ण, वह सर्वव्यापी सत्ता ही हमारा स्वरूप है और वही परमात्मा तत्व है। तात्पर्य है कि सर्वदेशीय सत्ता एक ही है, वही योगियों का योग है, वही ज्ञानियों का ज्ञान है और वही भक्तों का भगवान है। साधक का लक्ष्य निरंतर उस सत्ता की तरफ ही रहना चाहिए। सत्ता में एक देशीयता अहम के कारण दिखती है, वह अहम सुख लोलुपता पर ही टिका हुआ है। साधन करते हुए भी साधक जहां है वहीं सुख भोगने लग जाता है। यह सुख लोलुपता गुणातीत होने तक रहती है, अतः साधक में अतः इसमें साधक को बहुत विशेष सावधान रहना चाहिए और सावधानी पूर्वक सुख लोलुपता से बचना चाहिए। पूर्व श्लोक में भगवान ने आत्मा में भोगत्व का अभाव बताया और आगे के श्लोक में आत्मा में कर्तव्य का अभाव बताते हैं। नेत्रों से दिखने वाले इस संपूर्ण संसार को, संसार के मात्र पदार्थों को एक सूर्य ही प्रकाशित करता है और संसार की सब क्रियाएं सूर्य के प्रकाश के ही अंतर्गत होती है, परंतु सूर्य में मैं सबको प्रकाशित करता हूं ऐसा कर्तव्य नहीं होता। जैसे सूर्य के प्रकाश में ही ब्राह्मण वेद पाठ करता है
और शिकारी पशुओं को मारता है, और सूर्य का प्रकाश वेद पाठ और शिकारी रूप क्रियाओं को करने करवाने में कारण नहीं बनता। यहाँ लोक शब्द मात्र संसार 14 भुवनों का वाचक है, कारण कि मात्र संसार में जो कुछ भी चंद्रमा, तारे, अग्नि, मणि, जड़ी बूटी आदि वे प्रकाश है, वो सब सूर्य का ही है। सूर्य की तरह एक ही क्षेत्रज्ञ आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है, अर्थात सब क्षेत्रों में करना करवाना रूप संपूर्ण क्रियाएं क्षेत्री के प्रकाश में ही होती है, परंतु क्षेत्री उन क्रियाओं को करने करवाने में कारण नहीं बनता। सूर्य तो केवल स्थूल संसार को ही प्रकाशित करता है, और उसके प्रकाश में स्थूल संसार की ही क्रियाएं होती हैं, और क्षेत्री केवल स्थूल क्षेत्र संसार को ही प्रकाशित नहीं करता, प्रत्युत स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों क्षेत्र को प्रकाशित करता है, तथा उसके प्रकाश में स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों की संपूर्ण क्रियाएं होती हैं। जैसे संपूर्ण संसार को प्रकाशित करने पर भी सूर्य में सबको प्रकाशित करने का अभिमान नहीं आता, और तरह तरह की क्रियाओं को प्रकाशित करने पर भी सूर्य में नाना भेद नहीं आता, ऐसे ही संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करने, उनको सत्ता स्फूर्ति देने पर भी क्षेत्री में अभिमान कर्तव्य नहीं आता, और तरह तरह की क्रियाओं को प्रकाशित करने पर भी क्षेत्री में नाना भेद नहीं आता, और क्षेत्री सदा ही ज्यों निर्लिप्त असंग रहता है। कोई भी क्रिया तथा वस्तु बिना आश्रय के नहीं होती, और कोई भी प्रतीति बिना प्रकाश ज्ञान के नहीं होती। क्षेत्री संपूर्ण क्रियाओं, वस्तुओं और प्रतीतियों का आश्रय और प्रकाशक है। जैसे सूर्य संपूर्ण जगत दृश्य मात्र को प्रकाशित करता है, और उसके प्रकाश में संपूर्ण शुभ और अशुभ क्रियाएं होती है, परंतु सूर्य उन क्रियाओं का न तो कर्ता बनता है, न ही भोक्ता बनता है। ऐसे ही स्वयं संपूर्ण लोगों के सभी शरीरों को प्रकाशित करता है, अर्थात उनको सत्ता स्फूर्ति देता है, और वास्तव में स्वयं न तो कुछ करता है और न ही लिप्त होता है, अर्थात उसमें न तो कर्तव्य आता है न भगवत्व आता है। तात्पर्य है कि स्वयं में प्रकाशक तत्व का अभिमान नहीं है। करने की जिम्मेवारी उसी पर होती है जो कुछ कर सकता है। जैसे कितना ही चतुर चित्रकार हो, बिना सामग्री के रंग, ब्रश आदि केवल चित्र नहीं बना सकता, ऐसे ही पुरुष चेतन बिना प्रकृति की सहायता के कुछ कर ही नहीं सकता, अतः पुरुष पर कुछ करने की जिम्मेवारी हो ही नहीं सकती। यह सबका अनुभव है कि शरीर के बिना हम कुछ कर ही नहीं सकते, इसलिए कुछ न कुछ करने में ही शरीर का उपयोग है। अगर हम कुछ भी न करना चाहें तो शरीर का क्या उपयोग? कुछ भी उपयोगी नहीं। अगर हम कुछ भी देखना न चाहें तो आंखें हमारे क्या काम आए? कुछ भी सुनना चाहे तो कान हमारे क्या काम आए? स्थूल क्रिया करने में स्थूल शरीर काम आता है, चिंतन ध्यान करने में सूक्ष्म शरीर काम आता है, स्थिरता समाधि में कारण शरीर काम आता है। अगर कुछ न करें तो तीनों शरीर हमारे क्या काम आए? शरीर और उसके द्वारा होने वाली क्रियाएं संसार के ही काम आती है। हमारा स्वरूप चिन्मय सत्ता मात्र है, अतः उसके लिए शरीर और उसकी क्रियाएं कुछ काम नहीं आती। चिन्मय सत्ता मात्र में कोई कमी नहीं आती, वह सर्वथा पूर्ण है, अतः हमारे को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। चिन्मय सत्ता के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं, क्योंकि सत्ता एक ही हो सकती है, तो हो ही नहीं सकती, अतः हमारे को किसी साथी की जरूरत नहीं है। इस प्रकार न तो क्रिया के साथ संबंध कर्तव्य है, न अप्राप्त वस्तु के साथ संबंध कामना हो, और न प्राप्त वस्तु के साथ संबंध ममता हो, तो प्रकृति के साथ तदाम में नहीं रहेगा। प्रकृति से तदाम में न रहने पर प्रकृति में क्रिया तो रहेगी, पर कर्ता और भोक्ता कोई नहीं रहेगा। अब भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को जानने का फल बताते हुए प्रकरण का उपसंहार करते हैं। ज्ञान मार्ग
विवेक से ही आरंभ होता है और वास्तविक विवेक बोध में ही समाप्त होता है। वास्तविक विवेक होने पर प्रकृति से सर्वथा संबंध विच्छेद होकर स्वतः सिद्ध परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसी बात को यहाँ बताया गया। सत असत, नित्य अनित्य, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को अलग अलग जानने का नाम ज्ञान चक्षु विवेक है। तो क्षेत्र विकारी है, कभी एक रूप नहीं रहता, यह प्रतिक्षण परिवर्तित होता रहता है। ऐसा कोई भी क्षण नहीं है जिसमें यह स्थिर रहता, परंतु इस क्षेत्र में रहने वाला, इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ सदा एक रूप रहता है। क्षेत्रज्ञ में परिवर्तन न हुआ है, न होगा, न होना संभव ही है। इस तरह जानना, अनुभव करना ही ज्ञान चक्षु से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विभाग को जानना है। वास्तविक विवेक अर्थात बोध हो जाने पर भूत और प्रकृति से तथा प्रकृति के कार्य मात्र से तथा प्रकृति से संबंध विच्छेद हो जाता है। प्रकृति से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर अर्थात प्रकृति से अपने अलगाव का ठीक अनुभव होने पर साधक परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान ने पहले अव्यक्त की उपासना करने वाले को अपनी प्राप्ति बताई थी, उसी बात को इस अध्याय के 18वें श्लोक में कहते हैं। ज्ञान मार्ग में देह अभिमान ही प्रधान बाधा है। इस बाधा को दूर करने के लिए भगवान ने इसी अध्याय के आरंभ में इदम शरीरम पदों से शरीर क्षेत्र से अपनी क्षेत्रज्ञ की पृथकता का अनुभव करने के लिए कहा और दूसरे श्लोक में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञानो और जगम पद से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को वास्तविक ज्ञान कहा। फिर क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की पृथकता का कई तरह से वर्णन किया और उसी विषय का उपसंहार करते हुए भगवान अंत में कहते हैं कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की पृथकता को ठीक ठीक जान लेने से क्षेत्र के साथ सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। क्षेत्रज्ञ ने ही परमात्मा से विमुख होकर परमात्मा से भिन्नता मानी और क्षेत्र के सम्मुख होकर क्षेत्र से एकता मानी। इसलिए परमात्मा से एकता और क्षेत्र से सर्वथा भिन्नता दोनों बातों को कहना आवश्यक हो गया। तथा भगवान ने इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में क्षेत्रज्ञ की परमात्मा से एकता बताई और यहाँ क्षेत्र की समष्टि संसार से एकता बताई। दोनों का तात्पर्य क्षेत्रज्ञ और परमात्मा की अभिन्नता बताने में ही। जैसे किसी मकान में चारों ओर अंधेरा है, कोई कह देता है कि मकान में प्रेत रहते, तो उसमें प्रेत दिखने लग जाता, अर्थात उसमें प्रेत होने का वहम हो जाता है। परंतु किसी साहसी पुरुष के द्वारा मकान के भीतर जाकर प्रकाश कर देने से अंधेरा और प्रेत दोनों ही मिट जाते हैं। अंधेरे में चलते समय मनुष्य धीरे धीरे चलता है, लेकिन ठोकर न लग जाए, कहीं गड्ढा न आ जाए, उसको गिरने का वो साथ ही बिच्छू, सांप, चोर आदि का भय भी लगा रहता है। परंतु प्रकाश होते ही ये सब भय मिट जाते। ऐसे ही सर्वत्र परिपूर्ण प्रकाश स्वरूप परमात्मा से विमुख होने पर अंधकार स्वरूप संसार की स्वतंत्र सत्ता सर्वत्र दिखने लग जाती है और तरह तरह के भय सताने लग जाते हैं। परंतु वास्तविक बोध होने पर संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती और सब भय मिट जाते हैं। एक प्रकाश स्वरूप परमात्मा ही शेष रह जाता है। अंधेरे को मिटाने के लिए तो प्रकाश को लाना पड़ता है, परमात्मा को कहीं से लाना नहीं पड़ता। तो सब देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि में जो का त्यों परिपूर्ण है। इसलिए संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर उसका अनुभव अपने आप हो जाता है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग का ज्ञान विवेक कहलाता है। जो साधक इस विवेक को महत्व देकर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को ठीक ठीक जान लेते हैं तथा प्रकृति और उसके कार्य शरीर को स्वयं से सर्वथा अलग अनुभव कर लेते हैं और वे चिन्मय परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। उनकी दृष्टि में एक चिन्मय तत्व के सिवाय कुछ नहीं रहता। भगवान ने इन पदों से सगुण की प्राप्ति बताई है और यहाँ ये विद्वेदित परम पदों से निर्गुण की प्राप्ति बताई। वास्तव में मद्भाव और परम की प्राप्ति एक ही है। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवत गीतोपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नाम का 13वां अध्याय पूर्ण।
जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।